नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 में। मैं हूं पिंटू को। तो चलिए, बाजार में सिग्नल आ चुका है बाई और बाजार जा रही है ऊपर की साइड। तो कर लेना भाई बाई। और हम ग्रुप में डाल देंगे मीटिंग का लिंक। जो भी लोग अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इंडिकेटर वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं, वो यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। ये रहा नंबर। तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मेरा जो कोर्स है, कोर्स का रॉ मटेरियल, इंडिकेटर, 14 थ्योरेटिकल, टोटल कॉम्बो पैकेज 30 के 30,000 का है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो चलो मज़ा आएगा। ग्रुप पे लिंक दे दिए। अब देखते हैं, जो जो फ्री है वो ज्वाइन हो जाएंगे। मंथली कैंडल एक्टिवेट करूंगा मैं। मंथली कैंडल बुलिश दिखेगी, ग्रीन। यस, मंथली कैंडल बुलिश होना स्टार्ट हो गया है। राजेश पंडित जी, क्या खबर है? बढ़िया है सर। बाई बोल दिया। लाइट बाई सेल, वो बाई बोल रहा था। जो आपका ट्रेलिंग लाइन है उसको क्रॉस करते ही बाई आ गया। और जो स्विंग सेटअप है वो 2 में था, मैंने उसको 1 पे फिर से सेट कर दी, तो उसकी आ गई। इस महीने की लो ये है। ओपन को काट के बुलिश हो रही है। टारगेट, फर्स्ट टारगेट हाई होगा, देन टारगेट ये हाई, फिर ये ब्लू लाइन, फिर उसके ऊपर में वो लाइन। चलो अब देखते हैं महीने में बुलिश कितना होता है। धर धर करके ऊपर भागे तो मजा आ जाए। ट्रेंड एंगल, प्री डिसीजन ट्रेंड एंगल, उसको चिपका देंगे। अब मंथली वाला कॉल में के लेके छोड़ दिया। देखते हैं। यहाँ से ये सब एक्टिवेट करेंगे। नीचे एक्टिवेट करा होगा। चलो, मस्त। यहाँ से बाइंग आया है, ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाए। अब ऊपर जाए, मजा आ जाए। जाओ, भगाओ भगाओ और भगाओ। भगाओ, ऊपर भगाओ और भगाओ। चेहरा कुछ डब्लू के जैसा बनना है। अब ट्रेंड डाउन, ट्रेंड ऑफ। सेटिंग में जाएंगे। इनपुट पे स्विंग सेटिंग 1 है, उसको 2 पे ही रखते हैं।
इसको 2 कर देते हैं। रिपेंट फंक्शन ऑफ नॉन रिपेंट के अकॉर्डिंग कोई सिग्नल है नहीं, लेकिन जैसे ही हम स्टाइल में जाएंगे अपटेंड बाय टर्न एंड सेल इसको एक्टिवेट करेंगे तो सिग्नल बाई है। एक्शन में रिवर्स एक्शन की चक्कर है। एक्शन में रिवर्स एक्शन की चक्कर है। ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस किया इस कैंडल ने, इसलिए इसके नीचे बाई आ गई। रिवर्स एक्शन होने के चक्कर में है। प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन। चलो अच्छा बात, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है और ये एरिया डिमांड जोन है। फिलहाल तो ये पीछे की रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये एरिया अब डिमांड के जैसा है। ये डिमांड हो गया और एक्शन में रिवर्स एक्शन की चक्कर। चलिए भाई 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 भाई, मंथली वाला भाई। रिपेंट एक्टिवेट रखूंगा और स्विंग को सबसे छोटा वाला सेटअप 1 पे रखो, ताकि लल्लू बनाया, ट्रैप किया, डाउन के जैसा लगवाया, फिर उड़ाने की मोड में आ गया। स्विंग को मैं बाय डिफॉल्ट 1 है 1 पे सेट करता हूँ। तो लाइट बाई, ये वाला बाई और क्रॉस मार्केट बाई। स्विंग में यहाँ से यहाँ तक, फिर वहां तक, फिर यहाँ तक लेके आके ये रिवर्स की चक्कर में है। 3 बाई बोल चुकी है और देखते कहाँ तक उड़ा पाता है। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो डब्लू बन गई, डिमांड एरिया हो गई। अभी इसको चाटना है, इसको चाटना है, इसको चाटना है, उसके भी ऊपर जाना है। यही ट्रेंड एंगल से बाइंग कर रही है, डब्लू फॉर्मेशन आएगा। और बोलिए क्वेश्चन। रिसेंट वीक में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। सर आपने नेक्स्ट वीक का कोई कॉल लिया है क्या? ना, मंथली 26 तारीख। कौन सा कॉल लिए हैं सर? 26,250। 26,250 का? हम्म, ठीक है, थैंक यू सर। 20 रुपया 21 रुपया पे मिल रहा है।
तो ये 26 तारीख है ना, 30 तारीख, 30 में 26, 26। तो मोटा मोटा ये अगर यहाँ से फायर होता है तो विथ इन 26 ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। सर कौन सी डेट आ रही है? इस महीने की आधा वाला, उसके बाद मतलब आपका 16 के बाद आएगी। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अब उसमें इंक्लूड ऑल होगा। हाँ। ये अगर थोड़ी सी उठी फिर गिरी फिर उड़ गई फिर गिरी फिर उठी, अब कैसे जाता है वो देखना हम्म, इम्पोर्टेंट है। अगर 2-3 स्विंग लेता है तब भी ये यहाँ तक जाने में आपका वही 26 मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने उसी को लिया, ओके ये सर, वाला थैंक यू भाव सर। और ये हाँ जी, जी जी। इंक्लूड स्विंग विंग इंक्लूड ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। कल रात को एनालिसिस कर रहा था, वो एनालिसिस कुछ और थी। अभी यहाँ से ये सारे लफड़े झंझट आउट करेंगे। माइक म्यूट कर दीजिए। तो पाउडर कहाँ है? डाल दियो क्या है? अब देखिए मजा। वन, हेलो। हेलो हम्म। কালকে कल के কালকে ঈদ আছে না? जानी ना, কালকে তো ঈদ আছে, কুরবানি কালকে। কে জানে আমাদের কি। আইসা পরে সকাল সকাল, ঠিক আছে? হুম, ঠিক আছে। কয়টা? বলে আমরা 10টার মধ্যে বের হয়ে যাবো, 9:30টার দিকে আইসা পড়বে আমার দোকানে। তোর দোকানে কেন, স্ট্যান্ডে যাওনি? স্ট্যান্ডে গেলে হবে। ঠিক আছে।
ठीक से क्लास करो अच्छी तरह। वो 1, ये 2, 3, 4, 5। क्या समझे? अगर इतना सा भी होता है 5, तब भी ये, अगर ये इस एंगल पे चलता है तब तो खटिया खराब। तब तो खटिया खराब। अब आ जाते हैं। ये बुलिश क्यों होगी? ये बुलिश क्यों होगी? ये हाई और ये साइडवेज। क्या समझे? ये अगर यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ पे फिर से आता भी है, फिर से बाइंग आएगी, फिर से बाइंग आएगा, जाएगा ऊपर ही। और ये पॉइंट टारगेट पे है। रिसेंट सिनेरियो। रिसेंट सिनेरियो में इंडिकेटर हाइट, तो ये एंगल हम लोगों ने ड्राइंग करके खींचे। ये काला लाइन ड्राइंग करके खींचा हुआ है, बाकी ये एंगल्स इंडिकेटर से आ रहा है। अगर इस लाइन को हम जो खींचे उसको हटा भी दे, तब भी ये जो एंगल है ये इसके नीचे उतर नहीं रहा है। क्या समझे? बोले क्वेश्चन है तो पूछिए।
क्वेश्चन है तो पूछिए। अगर ये होता है तो कल से बढ़िया कुछ और होगा नहीं। शॉर्ट टर्म में कैसा आएगा? ये तो मंथली के लिए होगा, जो हुआ मंथली चार्ट के लिए। हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए हम्म। शॉर्ट टर्म में वीकली बेस, वीकली एक्सपायरी में जो कुछ ऐसा कुछ। वीकली एंड मंथली रेंज और प्री डिसीजन ट्रेंड एंगल वो ऑफ कर देते हैं। अभी वीकली कैंडल और मंथली कैंडल क्या दिख रही है? फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 4 वीक से एक महीना बनता है। क्या बनता है? अभी ये फर्स्ट वीक, नेक्स्ट बनेगा सेकेंड वीक, फिर थर्ड वीक, फिर फोर्थ वीक। अगर महीने में ये यहाँ से वहां जाएगा तो जो मान के चलो सेकेंड महीने में इस पॉइंट से इस दिन ये ऊपर गई तो क्या वीकली कैंडल में क्या असर पड़ता है? ये दिन ऊपर होने से उस वीक में भी ऊपर जाता है, उस महीने में भी ऊपर जाता है। तो अलग से वीकली एनालिसिस करके क्या समझ में आएगा?
अगर मंथली कैंडल आप हटा भी देते हो, मंथली हटेगा, मंथली हटेगा तो 4-4 वीक से आएगी। अभी ये ओपन किया है, ग्रीन की ओपनिंग इधर हुई है, नीचे गई, ऊपर गया, फिर नीचे आई, यही लो इस हफ्ते की, यही लो है। फिर ये कैंडल बुलिश था, अगला इसने गैप अप खोला, नीचे आया, ये बुल हो रही है, तो अपनी ओपन के ऊपर जब तक ट्रेड करिए, ये बुलिश कैंडल है। लो पे स्टॉप लॉस डालो, हाई की टारगेट बना लो, सेलर हो तो हाई पे स्टॉप लॉस डालो, शॉर्ट मार के बैठ जाओ। अब जिसको जो समझ में आता है वो वैसा काम करेगा। अब एक महीने में 4 वीक्स आता है, 4 वीक्स की एनालिसिस करे, डे टू डे एनालाइज करे या मंथली एनालाइज करे। अभी इस महीने में 4 वीक होगा कि नहीं होगा? होगा। मैथमेटिक्स तो वही बोलता है। 4 वीक्स इक्वल्स टू 1 मंथ। 7 डेज, 7 डेज तो होता नहीं, यहाँ 5 डेज होता है। 5 ट्रेडिंग डेज इक्वल्स टू 1 वीक। माफ करने जाओ तो मैथमेटिक्स तो यही बोलता है कि 5 दिन की ट्रेडिंग होगा तो 1 वीक बनेगी। अभी जो 4 दिन ट्रेडिंग चल रही है, 5 दिन नहीं हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन की ट्रेडिंग बराबर वीकली कैंडल, बराबर मंथली कैंडल। क्योंकि इस महीने में आपका 20-22 जो भी ट्रेडिंग सेशन है, टोटल इंक्लूड ऑल, ये एक महीना बनता है। आप वो 4-5 कैंडल जोड़ के वीकली एनालिसिस करो, वीकली एनालिसिस में जो मंथली कैंडल है वही वीकली कैंडल है। जो 4-5 दिनों की ट्रेडिंग हुई है वही इम्पैक्ट मंथली पे आया है। क्या होगा, एक और दिन ट्रेड होएगा तो ये वीकली बंद हो जाएगी, लेकिन अगला कैंडल जैसे ट्रेड करेगा वो मंथली पे इम्पैक्ट डालेगा। अब बाजार का फिगर क्या है, वो हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये ओपन हुआ है। अब वीकली की ओपन भी वही हुई है, मंथली का ओपन भी वही हुआ है, क्योंकि ओपन एक बार होता है, ओपन 10-20 बार होता नहीं है। हर रोज इस दिन के लिए ये ओपन, अगला दिन के लिए ये ओपन, फिर नेक्स्ट दिन के लिए ये ओपन, आज ओपन हुआ, इधर ओपन, और 4 ओपन, 4 दिन की 4 ओपन। उस वीक की ओपन एक बार हो चुकी है, उस महीने की ओपन भी एक बार हो चुका है। जो इधर उधर अगर मगर तगर बगर होने वाला है नहीं, इट इज ओपन, वो ओपन है। अब बाजार जब तक इसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक उसकी चेहरा रेड होगी, जब तक बाजार इसके ऊपर ट्रेड करेगा चेहरा ग्रीन होगी। अगर ग्रीन होके बुलिश हो रही है तो जाना और ऊपर है, जाओ 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 और ऊपर जाओ। अगर वहां पे रिजेक्शन लेके वो रेड रेड बन के नीचे घुस रही है तो नीचे जाना है तो नीचे जाओ। अब कहाँ जाना है किसको पता है? किसी को पता है कहाँ जाना है? चाहे डेली देखो, वीकली देखो, मंथली देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 15-5 मिनट में देखो। इस महीने में जो होना है वो होना है। टाइम फ्रेम बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। मल्टी टाइम फ्रेम देखने से भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम देखोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सीधी बात। बाजार में 2 टाइप की प्लेयर है, एक बुल वाला है, जिनकी स्टॉप लॉस आज यहाँ मेंटेन होगा, यहाँ वो एसएल इधर मेंटेन करेंगे। कल के दिन इधर पे स्टॉप लॉस मेंटेन किए, एसएल इधर मेंटेन किया, और वहां से ये स्टॉप लॉस आज इधर है बायर की, जिनकी सोच बुल है। कुछ है बियर वाले सोचते हैं, उनकी स्टॉप लॉस कल यहाँ पे थी, आज उनकी स्टॉप लॉस हो जाएगी यहाँ। अगर किसी को सेल सोचना है, नेगेटिव सोचना है, तो उनकी स्टॉप लॉस यहाँ है। बाजार में बुलिश बियरिश दोनों है। अगर मैं बुल होऊंगा तो मेरी अपोजिट में कोई बियर होएगा, वो बियर को लेके बहस मारेगा, मैं बुल को लेके बहस मारूंगा, और दोनों की खींचातानी होएगी।
और अनबन अनबन चलेगी। सिंपल लॉजिक। मैं किसी टीम से खेलता ही नहीं, मैं बुल भी नहीं होता, मैं बियर भी नहीं होता। मैं न्यूट्रल एनालाइज करता हूँ और न्यूट्रल ही समझता हूँ। अब न्यूट्रल समझते हैं तो बायर की स्टॉप लॉस ये, देन बायर की स्टॉप लॉस आज इधर हुआ है। बाजार अपनी ओपन के ऊपर है, दैट इज बुल को बुल ही माना जाएगा, मंथली कैंडल बुल माना जाएगा। अब ये नौटंकी मार के वहां तक गई, नीचे आई, अभी यहाँ पे है, ये तो पूरा इंटर स्पिनिंग टॉप है। हाँ स्पिनिंग टॉप है। अगर वीकली कैंडल को इंडिविजुअल देखेंगे वो स्पिनिंग टॉप है, अगर मंथली कैंडल को देखोगे तो स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि इस महीने में जो हो रही है ये वही दिखा रही है। आपको अपना कैलकुलेशन पता होना चाहिए। क्या है आपका कैलकुलेशन? हमारा कैलकुलेशन दो चीज से है, एक हाई से है, इस पॉइंट से मतलब है, दूसरा इस पॉइंट से मतलब है। इस पॉइंट से बाजार ऐसे 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 चलता है, और उस पॉइंट से बाजार ऐसे 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 चलता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप इंट्राडे में जाओगे तो आपको ऐसे 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 होते हुए ये यहाँ तक आया वो दिखाई दिए। इस पॉइंट से देखोगे तो ये ऐसे 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 चल रही है। तो आप उस पॉइंट से क्या किए, इस पॉइंट से क्या किए, उससे मतलब है। फिर से अगर ये पॉइंट आएगा तो क्या करोगे वहां? अब जैसे ये यहाँ से उठ के वहां पे गई, फिर वहां से घुसा दिए नीचे, अगर फिर से ये इस तरीके से उसी पॉइंट पे आएगा तो क्या करोगे? इस पॉइंट से तो बाई थ्योरी है, लो इक्वल्स टू बाई, लेकिन उस जगह से सेल हुई है, वहां से सेल हुआ है, यहाँ से बाई हुआ है। अब सवाल ये होता है, अगर वो उस पॉइंट पे दोबारा आएगा तो क्या करोगे? नॉर्मली सेल आता है, लेकिन पहले देखना है ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा वो पॉइंट। कुछ नहीं देखना है, उतना देखते देखते आपकी टाइम पास हो जाती है, फिर आपकी अकल में बात आती है, तो उतना देखना ही नहीं है। सीधी सीधी चीज, लो पे बाई हो रही है, बाई। इस महीने की ये लोएस्ट पॉइंट है, वहां सपोर्ट है, इतनी सी स्टॉप लॉस एरिया है, जोन है वो। यहाँ पे आया, इतनी सी एरिया में से बाइंग किया, पहला दिन, कल का दिन बुलिश रखा, आज खुला ऊपर, खुलते ही उसने डिप लिया, फिर से मौका दिया जिन लोगों ने यहाँ एसएल डाल के बाई नहीं किए, ये नीचे डिप लिया, घुसो घुसो बाई करो, क्योंकि अगला टारगेट ये सप्लाई को चाटने का है, इसको चाटने का है। अगर चाटने का है तो घुसो घुसो। अब बाजार ऐसे गला फाड़ता है, बस में बैठने वाले सवारी को बुलाता है, हम हिमालय की चोटी में जाएंगे, आओ आओ बैठो बैठो। अब वहां पे कौन कितना समझ पा रहा है, उनकी अकल में कितनी घुस रही है, और देखना पड़ेगा। क्या देखोगे? जो जो दिख रही है उतना काफी नहीं है। ये इस महीने की फर्स्ट कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल ओपन के ऊपर ट्रेड हो रही है। घुसनी थी तो अब तक तो इसकी चेहरा रेड होती, ये जो मंथली फिगर है उसका फिगर तो कलर रेड होता, लेकिन ये ग्रीन कैसे हो गई? और ऐसा भी नहीं कि ये नीचे नहीं आया, ये नीचे आया तो यहाँ तक तो आया, आज खुला यहाँ, नीचे यहाँ तक आया, आके वहां से बाइंग लिया, और अपनी ओपन के ऊपर खुद को ग्रीन रख रही है। क्यों ग्रीन क्यों रखेगी? रेड भी तो रख सकती थी, तो अपनी ओपन के नीचे तो गई थी। आओ ना नीचे आओ बाबू, जाना नीचे है तो नीचे आओ, नीचे आओ। नीचे आना है कि ऊपर जाना है, भाव तो खुद ब खुद बोल रही है। अगर हम भाव से क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमको नीचे जाना है तो अपनी ओपन काटो, आज के दिन की ओपन काटो, काट के नीचे घुसो। कब काट रही है आज के दिन की ओपन? नहीं काट रहा है। कब काट रहा है? वीकली ओपन नहीं काट रहा है। कब काट रहा है? मंथली ओपन नहीं काट रहा है। ये वाला दिन क्या किया, उस दिन की ओपन के नीचे थी, वीकली ओपन के भी नीचे थी, मंथली ओपन के भी नीचे थी, जाना नीचे था। अब नीचे जाते जाते यहाँ पे सपोर्ट है,
अब ये ऊपर, फिर और ये ऊपर, अगला दिन इधर गैप अप खुलेगी और ऊपर, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ ब्रेकआउट मार दिया इसने, अभी घुसते हैं। आपका दिमाग स्लो चल रही है, क्या समझे? ये इस पॉइंट पे लाइन डाल दीजिए, सीधी सीधी चीज देखिए, हाई पे एक लाइन डाल दीजिए, लो पे एक लाइन डाल दीजिए। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 कहाँ होता है वो कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होता है। अगर नीचे इतनी सी इसकी स्टॉप लॉस एरिया है जो कि डिमांड है, तो ऊपर में सप्लाई भी होगा, वो एरिया यहाँ है सप्लाई। ये क्या है? ये जो जगह बनी है वो है सप्लाई, और ये क्या बन के बैठा है? ये है डिमांड। अब आप बुलिश हो या बेरिश हो? तो बुलिश है। अगर आप बुलिश हो तो डिमांड के नीचे एसएल डालो, कोई बियरिश है तो उसकी एसएल इधर है, आपको पता होगा, क्योंकि आप भी प्लेयर वो भी प्लेयर। कौन सा प्लेयर किस टाइप से खेलता है, एक खिलवाड़ को पता होता है, प्लेयर को पता होता है, खेलने वाले। कोई लल्लू आएगा, नारी आएगा, रिटेलर आएगा, उसके लिए नया नया चीज क्या हो रही है, मेरे तो पल्ले में कुछ नहीं पड़ रहा है, और रिटेलर है, उसके पल्ले में कुछ पड़ने वाला नहीं है। जो भी 3 साल 4 साल 6 साल से देख रहा है, खेल रहा है, उसके पल्ले में आएगा। उधर सप्लाई है, इधर डिमांड है। महीने की कैंडल क्या बन रही है? स्पिनिंग टॉप। वीकली कैंडल स्पिनिंग टॉप, मंथली कैंडल स्पिनिंग टॉप। अगर मैं इस कैंडल की लॉजिक्स निचोड़ता हूँ कि 5 दिन की ट्रेडिंग से एक वीकली कैंडल बनता है, 5 डे इक्वल्स टू 1 वीक, ये लॉजिक है उसकी। अब मैं क्या करता हूँ, वीकली कैंडल को हटा देता हूँ। वीकली कैंडल हटेगा तो अभी मेरे सामने जो मंथली फिगर है वही ना वीकली फिगर है। क्यों? क्योंकि जब तक 5 दिन पूरा होगा नहीं तब तक तो नेक्स्ट वीक बनेगा ही नहीं। 1 डे 2 3 4, जब तक 5 दिन नहीं होगा एक वीक हो नहीं सकता है। और 4 दिन की जो फिगर है वही अभी वीकली फिगर है, क्या समझे? अभी 4 दिन की फिगर के अंदर में आप इंटरडे आज के दिन कर सकते हो, पीछे जाके कल के दिन घुस के इंटरडे मार के आ सकते हो क्या? कभी नहीं। तो आज आप इंटरडे कर सकते हो। आपकी इंटरडे आज की ये जो एक्सपायरी है, आज कुछ खेलने आएंगे हीरो, और कुछ खेलने आएंगे हीरो बन के जाएंगे जीरो। आपको खेलना है हीरो जीरो, तो आज के दिन में जाइए, 5 10 15 20 मिनट उसमें जाइए, उसमें जो भी आपकी स्किल है, समझ है, उसको अप्लाई कर दीजिए। लेकिन वो क्विक एंड फास्ट डिसीजन लेना, फटाक से उठना, झटाक से गिरना, और खटाक से घुसना, फटाक से निकलना, अगर आपको आता है तो आप करो। किसी को वो चीज करने में दिक्कत होता है तो वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा बोलता है सर इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करूंगा, स्विंग करूंगा, पोजिशनल करूंगा। तो हम फिर डिस्कस करते हैं, स्विंग करेंगे, चलो अच्छी बात। अब स्विंग करने के लिए बाजार का ये बनना जरूरी है, तो तब आप स्विंग करोगे पॉजिटिव वाला, आपका चलेगा। बाजार में ये बनना जरूरी है, तब आप स्विंग करोगे नेगेटिव वाला, तो आपका चलेगा। और बाजार में स्ट्रक्चर पैदा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर कौन सी है? अगर बाजार ये कर रही है, तो किस टाइप की आप कौन सा लेके जाओगे? ये ना तो बियर में जा रही है, ना तो ये बुल में जा रही है, तो कर क्या रही है फिर? ये स्ट्रक्चर कौन सी है? एक तो साइडवेज। इंटरडे के अंदर में आप आज घुस सकते हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आपकी स्पीड हाई है, आपके दिमाग में जो चलता है जिस स्पीड में, उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए।
इसी से वो इंटरडे स्कैल्पिंग वाला क्विक एंड फास्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, ब्रेन स्लो है। तो उसके लिए फिर फॉर्मेशन चाहिए, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। और स्विंग के लिए स्ट्रक्चर बनना जरूरी है। तो अभी कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है उस पर हम आ जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बन रही है? अब बाजार में ये एक पॉइंट, फिर ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट उस एक कैंडल में फॉलिंग हुई थी, बट अगला दिन कैंडल में फॉलिंग हो रही है, ये तो राइसिंग में जा रही है। फिर इस कैंडल में फॉलिंग हो रही है, ये तो राइसिंग में जा रही है। अब इस पॉइंट से इसमें क्या हुई है? राइसिंग हुई है। उस पॉइंट से क्या हुई है? उस पॉइंट से फॉलिंग हुई है। तो आप किस पॉइंट पे क्या काम करते हो? अब मेरे को ये समझा कि आप किस पॉइंट पे क्या काम करते हो। भाई बाजार का पॉइंट समझने का है तो एक्चुअली ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बाजार का है ही नहीं, ये है। अब देखो मजा क्या है। बाजार कहाँ है? यहाँ है। ये है बाजार, प्राइस, वो उसकी आत्मा है। बाकी ये जो आप देख रहे हो बॉडी, वो उसकी बॉडी क्या होता है? आत्मा तो इतनी सी, हमारे बॉडी के अंदर में आत्मा है, वो दिखता किसी को नहीं, लेकिन ऊपर से हमारा शरीर दिखता है, ये शरीर है। तो आपको क्या लगता है जब ये आत्मा यहाँ पे आई थी पाव पे, तो क्या करना था? क्या करना था? बाई मारने का था। अगर बाई मारते तो वहां पे जो कैंडल आप देख रहे हो वो कैंडल है रेड ऐसे। वो कैंडल क्या है? वो कैंडल है रेड, ऊपर से ऐसे। वो रेड कैंडल में बाई करने का है, करो बाई। अब समझ में नहीं आ रहा है तो कैंडल पे वापस चले जाओ, वो कैंडल की कलर है रेड, वहां पे मारो बाई। हिम्मत है, रिस्क लेने की औकात है तो करो भाई। सिर्फ नॉट ओनली यू, दिस रूल एप्लीकेशन फॉर मी एंड ओवरऑल ट्रेडर कम्युनिटी। सिर्फ आपके लिए लागू नहीं है, मेरे लिए थोड़े ना है, सब ट्रेडर के लिए लागू है। दम है तो करवाई वहां, कितनी दम है। पब्लिक को पढ़ाया जाता है रेड की मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड? रेड का मतलब खराब है। कहाँ से खराब है? वो यहाँ से खराब, वो यहाँ से खराब, हाई से खराब, हाई से। उस दिन की ओपनिंग से वो खराब है, ओपन से। लेकिन वो यहाँ लो पॉइंट पे कौन सा खराबी लेके आई? वो तो वहां पे खराबी कुछ था ही नहीं। लो से इसने जो ऊपर उठ के क्लोज मारा, वहां कौन सी खराबी थी? वहां खराबी था नहीं, खराबी यहाँ से थी। गंगा नदी का उत्पत्ति स्थल क्या है? हम जानते हैं गंगोत्री हिमवाह, वहां से बहता है गंगा। और गंगोत्री हिमवाह आपका चेन्नई में है या हिमालय में? ठीक वैसे ही खराब यहाँ से है, यहाँ पे नहीं। यहाँ से बहता है, समंदर में बहता नहीं, वहां विलीन हो जाती। समंदर से क्या हो रही है? उठ रही है, क्या बन के? भाप बन के। फिर बादल में जाएगा। कहा जाएगा? बादल में जाएगा, वहां से बरसेंगे। तो मतलब क्या, बाजार ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट मिला, ऊपर जा रही है, चलो और ऊपर जाओ। आपको प्राइस को रीड करना आना चाहिए। बाजार में जो चल रही है, बाइंग हो रही है, इनसाइड बार ये वो वैसे बाजार टिक चलता नहीं है, भले पब्लिक वैसे पढ़ता हो। और यहाँ पे पढ़ाया ही उल्टा पुल्टा जाता है, लोगों को सही चीज पढ़ने तक की अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। लोगों को यहाँ उल्टा पुल्टा चीज सिखाया जाता है। अब हम समझते हैं कि डिमांड बहुत बड़ा एरिया होएगा, सप्लाई बहुत एरिया होएगा, वैसा नहीं होता है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत छोटी छोटी चीज है। इतना छोटा छोटा चीज को लोग भारी भड़कम वर्ड में
या दिमाग को ताबड़तोड़ आपकी समझ में ना आए कॉम्प्लिकेटेड बना के स्टेब्लिश कर देते हैं कि आप समझ ही ना पाओ। लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि आप सिंपल समझो। अब एक वीक में 5 दिन होती है, 5 हफ्ते से ही एक वीक होता है, क्योंकि हमने बचपन से यही पाठ पढ़े। इधर में जाइए, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका कैलेंडर। सोम से लेके शनि तक एक वीक होता है। सैटरडे संडे 2 दिन छोड़ दो तो 5 दिन ट्रेडिंग होते हैं, तो 5 दिन से एक वीक। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चल रही है, 1 दिन और ट्रेडिंग होगी, बस वीक खत्म। राइट। तो 4 दिन से जो फिगर बन रही है वही ना मंथली फिगर हो रही है। 5वां दिन ट्रेडिंग होगी तो क्या घंटा होगी, पहला वीक में 5 दिन की ट्रेडिंग मंथली पे इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको डेली से हटके वीकली पे जाने का ही क्यों है, जबकि आप खड़े खड़े डेली के साथ वीकली देख सकते हो। यहाँ तक कि आप तो खड़े खड़े मंथली को भी देख रहे हो, तो आपको फिगर नेगेटिव कहाँ से दिख रही है? नेगेटिव फिगर जहां से नेगेटिव हुआ है वहां से नेगेटिव देखो। यहाँ से नेगेटिव हुई है, डाउन गई है, ओपन काट के डाउन गई है, वहां से नेगेटिव है। यहाँ से नेगेटिव कहाँ हुई है? यहाँ से तो ये ऊपर गई, यहाँ से तो ये और ऊपर गई, यहाँ से तो ये और ऊपर गई, तो यहाँ से तो ये पॉजिटिव फिगर में है। तो आपकी समझ मैथमेटिक्स नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? बोलिए। आप अपनी समझ को क्लियर करो। दुनिया जाए तेल लेने, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पहले खुद को खुद क्लियर करो। नेगेटिव सोच वहां से थी, वो नीचे गिरी। पॉजिटिव सोच यहाँ से है, क्योंकि वो चढ़ रही है। अब वास्तव में चढ़ रही कि गिर रही है, लोगों के दिमाग में उतनी सी चीज घुसता नहीं है, बहुत सिंपल चीज जो घुसता नहीं है। लोग समझते हैं कि 15 दिन 20 दिन 40 दिन 6 महीना 1 साल 5 साल 8 साल झक मार रहा है पब्लिक, कुछ औकात की चीज कर नहीं रहा है, झक मार रहा है। ये बोललाম নিয়ে যাও ক্লাস করাইতেছি, বাবার কাছে ও কইলো ওর ঠাকুমা উঠায় উঠায় নিয়ে আইসো। अब बोलिए। और इंडिकेटर क्यों खड़ा क्यों किए? इंडिकेटर इंडिकेटर खड़ा करने के पीछे कारण है कि बहुत सिंपल सिंपल चीज होगी जिसको आप समझ ही नहीं पाओगे। उस जगह पे इंडिकेटर आपको डिसीजन देगा और राइट डिसीजन देगा। अभी ये छोटा वाला स्विंग 1 पे सेट है, चलिए देखते हैं, इसकी सिग्नल एक्टिवेट कर देते हैं, ये क्या बोलता है। अब जैसे आत्मा एक छोटा सा बिंदु की नाम आत्मा है, वैसे ही ये छोटा सा चीज, उसके ऊपर ये क्या राय देता है। इसकी राय क्या है? अब यहां से ये बोलता है बाई। क्यों? क्यों बोल रहा है बाई? जब बाजार नीचे आया था क्या किया था? नीचे आया था। कहाँ से नीचे आया था? बाजार की भाव थी ये 24,845। कभी बाजार इस पॉइंट पे डॉट में हुआ करता था अकॉर्डिंग लाइन चार्ट। लाइन चार्ट करेंगे तो बाजार कभी यहाँ हुआ करता था, वहां की जो भाव है वो है ये, वहां से बाजार गिर के नीचे आ गई, तो बाजार कभी यहाँ हुआ करता था इस पॉइंट पे। अब वहां से गिर के अगर बाजार नीचे आ गई तो फिर आप ये दोनों लाइन डिलीट मारो, तो बाजार यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से गिर के अगर बाजार यहाँ आएगा तो आप इसको क्या बोलोगे? महंगा बोलोगे कि सस्ता बोलोगे? लॉजिकल टर्म्स पे काम करिए। यहाँ पे बाजार है, उसकी प्राइस है 24,845, और वहां से बाजार गिर के आ गया यहाँ इस पॉइंट पे, और उसकी भाव हो गई 24,502।
सस्ता कौन महंगा कौन? सस्ते में बाय करो, महंगे में नहीं। तो 24,845 वो महंगा हो गया, महंगा एम। वहां से गिर के नीचे आ गई तो ये सस्ता हो गया। अब सस्ते में पब्लिक बाई मार रही है और बाजार ऊपर जा रही है। अब वहां पे किसी ने बाई मारा है और वहां से नीचे आ गई, उसकी लॉस। किसी ने यहाँ से बाई मारा है और बाजार ऊपर जा रही है, उसकी तो प्रॉफिट। अब 1:1 की गेम है, सीधी सीधी चीज है। 1:1 की गेम कि एक लूजर होगा, एक विनर होगा। कोई एक लॉस खाएगा तो एक पैसा कमाएगा। 1:1। अब कोई वहां पे बाई मारा है, उसने लॉस खाया है। बाई जिसने इधर मारा उसने लॉस खाया। लेकिन यही बाई बटन किसी ने यहाँ दबाया, उसने पैसा प्रॉफिट बना रही है। तो आपको कहाँ पे, किस पॉइंट पे, किस जगह पे क्या करना है, अगर वही समझ नहीं पाए तो पूरा गेम खेलना बेकार है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो गेम की रूल ही आपको पता नहीं है, राइट। जिस गेम की नियम किसी को पता ना हो वो आके, अब मान के चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल किसी को पता नहीं है, उसने दूर से देखा सब बंदे आके बॉल पे लात मारते हैं। वो भी मैदान में उतर गया, बॉल पे लात पे लात, लात पे लात मारे जा रहा है। लेकिन गोल पोस्ट में बॉल डालना होता है, ये तो रूल है, उसको वही नहीं पता। दिन भर लात पे लात मारा और उससे पूछो क्यों लात मारी, वो बोलेगा सबने लात मारा, मैंने भी लात मारी। लेकिन तुम दिन भर जो मेहनत किए, लात मारे, उसकी रिजल्ट क्या है? वो थक गई है, हार गई है, समझे। लेकिन काम का काम कुछ किया नहीं, क्योंकि बॉल को तो गोल पोस्ट में डालना था। तो वैसे ही आपको रूल पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, किस पॉइंट पे सस्ता होता है, किस पॉइंट पे महंगा होता है। जब वो उधर से इधर में सस्ता होने को आता है, वहां दिखेगी तो आपको रेड ही, रेड में ही तो बाजार सस्ता होता है। जब जब बाजार नीचे गिरी है, क्या हुआ, गिरा है, रेड सस्ता हुआ है। और रेड बाजार क्या हुई है, और रेड बाजार सस्ता हुआ है। और सस्ते में बाई नहीं मारोगे, इधर में होगा, इधर में बाई नहीं मारूंगा। किधर बाई मारूंगा, जबकि वो उड़ के इधर होगी, इधर एक बड़ा वाला ग्रीन होगा, यहाँ पे पिन पॉइंट पे होगा, तब मैं जाके वहां पे बाई मारूंगा। वाई, क्यों? सस्ते में बाई मारना, रिस्क लेना, जोखिम लेना मेरी डीएनए में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे उड़ के सबसे प्रॉफिटेबल जगह पे जो लोग इधर पे रिस्क लिए वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मैं वहां घुसूंगा। क्यों? पप्पू कौन है? पप्पू कोई है? जो जानता नहीं वो पप्पू है। जो जान गया वो पप्पू हो नहीं सकता, जो जानता नहीं वही पप्पू है। और जानने के बाद सिर्फ जानना काफी नहीं होता, उसको करना होता है। क्या समझे? जानना काफी है, सिर्फ जानने से अगर काम बन जाती तो आप जान चुके हो। 14 थ्योरेटिकल में भर भर के सिर्फ जानकारी दिया गया है, तो आप जानते हो। जानने से काम नहीं होगा, करना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल। तो बी प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी आंखों के सामने ये कैंडल है, जिसमें लो पॉइंट भी है, जिसमें डिमांड पॉइंट भी है, जिसमें सप्लाई भी है, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हैं। अब आप राइट हो सकते हो, आप रॉन्ग हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। कोई इस पॉइंट पे बाई मारा है, कोई इस पॉइंट पे बाई मारा है। अभी बाजार इधर है, अब किसी की टेंशन है बाजार उधर जाएगी कि बाजार इधर आएगी, बाजार किधर जाएगी, किसी की टेंशन में ये है। तो 100 अलग अलग लोगों से अलग अलग राय मिलेंगे। आपको 100 लोगों की बातों को सुनने का ही नहीं है, आपको ओनली वन खुद की सुनने का है, वन। आप अपनी सुनो, अपनी संभालो, अपनी देखो, किसी और से कोई जानकारी वानकारी नहीं चाहिए। जो डेटा है वो आपके सामने है,
जो एनालाइज करने की तरीका है वो प्रॉपर वे होना चाहिए। और एक ही चीज आप अपना एक ही चीज कर सकते हो, दैट इज ये लॉस, स्टॉप लॉस। लॉस को कितना मिनिमाइज किया जा सकता है उस पर ध्यान दे सकते हो। अभी रिसेंट एक्सपायरी में मैं काम किया ही नहीं, क्योंकि ये 5 दिन होगी आज के दिन एक्सपायरी। हीरो जीरो खेलने वाले, ढेरों कूदने वाले, वो इधर कूदेंगे। वो अपना एसएल भी नहीं जानते, उनको क्या करना है वो भी नहीं पता। अगर उनसे गलती हो गई तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको ठीक करने के लिए हाथ में उन्होंने कितना समय रखे, उनको उनकी ध्यान भी नहीं है। पूरा गांडू टाइप की लोग है वो मैनेज मैनेज करने के चक्कर में नहीं है। क्या समझे? वो किसी चीज को मैनेज के चक्कर में नहीं है। ये एक चीज है जिसकी नाम है कैंडल। ये भी एक चीज है जिसकी नाम क्या है, कैंडल। जब रात में इलेक्ट्रिसिटी चला जाता हो तब पब्लिक इस कैंडल की इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब रात में जब कोई कैंडल जलाता है तो उसमें से रोशनी निकलती है, और कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उस पे जाके आहुति दे देते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें जाके आग में अपनी आहुति दे देते हैं। वाई? कीड़ों मकोड़ों को पता नहीं है कि वो आग है, उधर जाओगे तो साला जल जाओगे। तो चलो वो बेवकूफ कीड़ों की बात तो हटा दो, इंसान के पास तो अकल है। ये साइकोलॉजी देख के तो किसी को समझना चाहिए। लेकिन यही वो कैंडल है। जब ये कैंडल जलता है तो हम लोग ही वो कीड़े मकोड़े हैं जो बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। और उनसे ही पूछा जाता है क्यों कूदे, उनको पता नहीं। मतलब कीड़ों की लाइफ खुद जी रही है, बॉडी से इंसान, मेंटली कीड़ा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अब हम इस पे, आग पे कूदने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन आग में हम ना जले, प्रोटेक्शन भी लेना पड़ेगा। समझ में बात आ गया? तो ये जो आग में कूदेंगे और ना जले उसकी प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। ये वाला एग्जांपल से समझो। या पानी में तैरेंगे, तैरना नहीं आता है, पानी में उतरेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं, प्रोटेक्शन लेके फिर उतरेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल? दोनों केस में दो ही चीज पॉसिबल। एक तो फायर प्रूफ कुछ पहन के फिर आग में उतरो, कुछ नहीं होगी। या पानी में आप ट्यूब लेके, वो जैकेट पहन के फिर उतरो, फिर कुछ नहीं। प्रोटेक्शन तो लिया जा सकता है। आज के दिन ही हीरो बनने आएंगे, वो जीरो बन के लल्लू बन के जाएंगे। और आज के दिन ही हीरो बनने का है, किसने बोला? किसने बोला? अगर मेरी सोच बुलिश है तो मेरा स्टॉप लॉस इधर है, स्टॉप लॉस इधर है। और मैं पूरा महीने की एंड वाला ले लिया, 26 तारीख। ये जो 26 तारीख दिख रही है वो वाला मैंने वो ले लिया। और मैं इस कैंडल में चाहे इधर बाई करूं, चाहे इधर बाई करूं, चाहे इधर बाई करूं कि इधर बाई करूं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? स्टॉप लॉस तो मेरी इधर है। अब जब तक वो यहाँ पे आके इसको हिट नहीं करेगा, मेरी तो निकलने की सवाल आता ही नहीं है। और कुछ बेवकूफ होते हैं जिनको अपनी स्टॉप लॉस कहाँ है उनको वही नहीं पता, वो कूद पड़े। तब बताओ कौन चालाक कौन बेवकूफ? क्यों चालाक क्यों बेवकूफ? जिसको चालाक बोल रहे हो वो चालाक क्यों है? जिसको बेवकूफ बोला जा रहा है वो बेवकूफ क्यों है? तो यहाँ आके हम कैंडल बुलिश बियरिश, ये साइड वार, वो डोजी फलाना डंगाना साइड वेस्ट, बस उतना काम नहीं करते। उससे भी दिमाग को और एडवांस पे जाते हैं कि इससे भी ज्यादा तेज कुछ है, इससे भी डेप्थ में कुछ है, गहराई तक जाते हैं। तो क्या समझे? जब ये महीना खत्म होगा, या तो इसकी बॉडी इस साइड की होगी, दैट इज रेड, या फिर इसकी बॉडी उस साइड की होगी, दैट इज ग्रीन। अब वो बनेगा, आज अभी बन जाएगी तो पूरा ये यहाँ तक क्या करेगी, ये जो क्लोजिंग डेट है वहां तक क्या करेगी?
ये हर रोज खुलेगा। पहला दिन यहाँ खुला, वहां तक लेके गए, फिर और ऊपर यहाँ तक लेके गए, वहां से नीचे लेके आ गए, नीचे से यहाँ से उठा रही है, अभी भी इस पॉइंट से देखो उठी हुई है, उस पॉइंट से देखो गिरी थी, लेकिन इस पॉइंट से भी ये गिरा है इतनी सी। तो ये वाला क्या था, वो था गिरावट, और यहाँ से ये गिर गई, हाँ गिर गई, लेकिन इस पॉइंट तक कब तक आया, कब आया, वो आया ही नहीं। दिमाग को आप कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? आपका दिमाग एक मशीन के जैसा है। अभी हम लोग तो काफी कुछ जानते हैं, एलेक्सा, उसमें क्या है, एलेक्सा प्ले सॉन्ग, विच सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, एलेक्सा को क्लियर कट बोलना पड़ेगा, तो तब जाके एलेक्सा वो गाना बजाएगी। तो वैसे ही आपका दिमाग एक एलेक्सा है, उसको इंस्ट्रक्शन क्या मिल रही है? आप कहीं उसको गलत उल्टा पुल्टा इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहे हो? अगर वो दे रहे हो, बाकी वो जो बजाएगी उसमें बाद में मत कहना किसी और की गलती है, वो आपने अपनी दिमाग को खुद ही गलत इंस्ट्रक्शन दे दी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। समझ में आ रहा है कुछ? हम लोग यहाँ एजम्पशन करते हैं, क्या देख के, हमारे सामने रेड दिखती है तो हम सोचते हैं अगला दिन और नीचे जाएगी, हमारे सामने ग्रीन होती है तो हम बोलते हैं अगला दिन और पड़ जाएगा। और बाजार इसी बात की फायदा उठाती है कि लोगों को दिखा दो तो लोगों को लगेगी, लोगों को दिखा दो तो लोगों को लगेगी, और लोग देख देख के लग लग के लोगों की उल्टा बैम्बू हम उल्टा कर देंगे तो लग गई उनकी, लगना ही लग गई। तो क्या कर रहे हो? तो हमको कुछ लगता वक्ता नहीं है, हमको दिखता है। क्या दिखती है? इस महीने की ओपन हुई है, इस महीने की लो ये है, ऊपर से गिर के नीचे आया है, नीचे जब आता है तभी लेना होता है, चुपचाप से ले लो, रेड कैंडल में बाई करो, मन करे स्टॉप लॉस डालो, ना करे ना डालो, लेकिन रूल तो यही बन गई। रूल तो कुछ और बना नहीं ना, बोलिए, रूल कुछ और बन गई। अभी दूसरा रूल पे आते हैं, पहला दिन की हाई पॉइंट पे लाइन मार्क कर दीजिए, और पहला दिन की लो पॉइंट पे लाइन मार्क कर दीजिए। ये इसकी नेट बॉडी है, नेट बॉडी, नेट बॉडी बोले तो ये इसके ऊपर में जब भी जाएगा ये हाई मारने जाएगा, किस पॉइंट को छूने जाएगा, ये इस पॉइंट को छूने जाएगा, और ये इस पॉइंट के नीचे जब भी जाएगा ये इसको छूने आ जाएगा, इसको छूने आ जाएगा। तो आज जो ये खुला, खुल के किसको छुआ, यहाँ तक, फिर वहां से ये नीचे आ रही है। अगर ये रेड बनती भी है तो बनेगी तो अपनी ओपन को काटेगा, काट के नीचे होएगा, नीचे होएगा तो इधर तक आने की चक्कर में जाएगी। अभी आप इंट्राडे कर रहे हो, लेकिन मेरी दिमाग तो इंट्राडे वाला चल ही नहीं रहा है। अब कोई आज के दिन कैंडल में आहुति देने के लिए कूद रही है, कूद कूद, आज बन जा तो करोड़पति, दम है कितने, बन के दिखा दे। करोड़पति बनने के लिए तुमको आज के दिन दो चीज करना पड़ेगा, एक इंट्राडे और स्कैल्पिंग। क्या करना होगा? एक स्कैल्पिंग, SCL, स्कैल्पिंग, और इंट्राडे, INT, इंट्राडे। और ये दोनों में से आपको जो भी काम करना है उसकी नियम बोल देते हैं। एक, इंट्राडे आपके पास 6 आवर की टाइम है, 6 घंटे की समय है, टोटल 6 घंटे में से आपको टाइम फ्रेम 6 घंटा डालोगे तो वो डेली बन जाती है। बिलो 6 आवर जाओगे तो आपको 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, वो वाला टाइम चाहिए। उसके अंदर ये बुलिश, फिर नेक्स्ट बुलिश, फिर नेक्स्ट बुलिश, 3 कैंडल बुलिश, और आप यहाँ पे जैसे ही मारोगे भाई एक कैंडल बेयरिश, तो आप वहां पे स्पीड में लॉस खाओगे। और किसी को ये जब रेड बनता है वो वहीं पे स्टॉप लॉस डाल के घुस जाएगा, वो वहां से फट करके पैसा बना लेगा, वो जीतेगा।
अब इंटरडे स्कैल्पिंग के अंदर अगर आप एक दिन में 1 लाख रुपया कमाते हो तो आपकी कैपिटल क्या होना चाहिए, वो कोई आज तक बोलता नहीं। पब्लिक पीएनएल में शो करता है 20 के प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 20 के। वो प्रॉफिट क्या किए? 20,000 प्रॉफिट कैसे आ गई? ये 20,000 प्रॉफिट कैसे आया? बिना कैपिटल के तो ट्रेड होता नहीं है। विदाउट कैपिटल ट्रेड होता है क्या? विदाउट कैपिटल ट्रेड नहीं होता है। 20 के कमाया, कैसे कमाया? कैपिटल डालना पड़ा। कैपिटल कितना डाला? अगर वो बोलेगा ना मेरी कैपिटल है 2 CR, 2 CR, सुन के ही पहले आप भाग जाओगे, क्योंकि आपकी जेब में तो 2 CR है ही नहीं। अब 2 CR लगा के 20 के कैपिटल प्रॉफिट किया, वो भी एक कैंडल में, तो वहां पे उसने लॉट कितना डाला? लॉट कितना डाला? अब स्कैल्पिंग और इंट्राडे मतलब आज के दिन की, तो बेचारा ज्यादा आउट ऑफ द तो लेगा नहीं। यहाँ से 400-600 पॉइंट आउट ऑफ द, यहाँ से 700-800 पॉइंट आउट ऑफ द, उसको तो वो काम करेगा नहीं, तो ज्यादा आउट ऑफ द पे काम है नहीं। तो उसकी रिसेंट यहाँ से जो ये 3 कैंडल 50 पॉइंट 20 पॉइंट उतना आउट ऑफ द को वो कैरी लेता है लगभग, जिसको हम लोग इंट्राडे के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं? इन द मनी ही बोलते हैं। अब इन द मनी में प्रीमियम होती है हाई। अब 200 रुपया प्रीमियम चल रही है इसकी, 200, 1 लॉट में प्रीमियम है 200, और उसने उठा लिए लॉट। कितनी लॉट उठाएगी? कैपिटल है CR। अब 200 रुपया उठा लिया, प्रीमियम में माल उठाई, क्वांटिटी कितनी उठाई? उठा लिया 100 क्वांटिटी उठा लिया। आपके पास तो ये 2 CR है ही नहीं, उतना कैपिटल ही नहीं है, ना आप 100 लॉट उठा सकते हो, ना 200 प्रीमियम में काम कर सकते हो। अब जो उसने उठा लिया उस पर 20 के कमाने के लिए उसको 2 पॉइंट या 5 पॉइंट चाहिए। इतनी सी आने से उसकी हो जाएगी, जिसमें से 2 पॉइंट ब्रोकरेज जाएगी, बाकी 3 पॉइंट अपने हाथ में आएगा। टैक्स ब्रोकरेज काट के उसके जेब में उतना होएगा। अब वो कर रहा है स्कैल्पिंग और इंट्राडे, वो बना रही है प्रॉफिट, भेज रही है स्क्रीनशॉट 20 के, उसको देख के आप हो गए पागल। और उसके पीछे कैपिटल कितना, कितनी पॉइंट की कैलकुलेशन उसको खाया, वो सारे गणित आपको जानना बनना है नहीं। मतलब हमारी हालत कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? ये कौन है? ये है गधा। ये कौन है? गधा। ये दो कान, और गधे के सामने ऐसे गाजर लटका दो। गाजर खाने के लिए गधा जितना आगे बढ़ेगी, गाजर भी उतना ही आगे बढ़ेगा। गधा चलता रहेगा, यह मैकेनिज्म। तो हम बन गए हैं वो। तो लोग हमको दिखाते हैं, हम डिस्को मार के कूद पड़ते हैं। लोग दिखाता है पीएनएल, हम कूद पड़ते हैं। हम कभी अपने हिसाब को लगाते नहीं, कभी सोचते नहीं, ना नजर डालते हैं, ना दिमाग लगाते हैं। हम सब पैदल है। उस पैदलों में से 5% जो लगाते हैं अपनी अकल, वही चालाक है, वही है ऑपरेटर। तो आपका प्रॉपर ट्रेनिंग अपनी दिमाग को, अकल को यूज करने में करना चाहिए, ना कि लोगों को, गधों को फॉलो करना है। समझ में बात आ गया? 14 थ्योरेटिकल में वही पके कि आपकी कैलकुलेशन क्या है। आपका कैलकुलेशन क्या है? बाजार क्या कर रही है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर रहे हो प्रॉब्लम उसमें है। बाजार तो बुलिश बियरिश कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने क्या अपनी स्टॉप लॉस को कायदे से फॉलो किए? वो हिट हुआ नहीं, उससे पहले डर के मारे निकल जाते। क्यों? लॉस अगर लेना ही है कायदे से लो। कोई भी बेचारा हो सकता है, कोई भी अपनी व्यू लेके आ ही सकता है। उसका व्यू यहाँ की हो सकती है, तो किसी का व्यू यहाँ की हो ही सकती है। तो कोई यहाँ से अगर बायर है
तो उसने स्टॉप लॉस डाल के वो बैठा रहेगा। क्या करेगा बेचारा, बैठा रहेगा कि जब तक ये आके हिट ना करे मैं क्यों निकलूं। वो अड़ के बैठा है, वो सही है कि इसको नीचे आना पड़ेगा, मेरी स्टॉप लॉस हिट करना पड़ेगा, तब जाके मैं हटूंगा। और मैं मेंटली बायर हूं क्योंकि बायर का स्टॉप लॉस नीचे होता है। अब कोई सेलर है वो इधर पे स्टॉप लॉस डाल के झंडा करके बैठा है कि बाजार आएगा इसको हिट करेगा तब मैं हटूंगा। दोनों अपने जगह जगह में सही है। सेलर को अपना लॉस पता है, बायर को अपना लॉस पता है। एक बेचारा और बावला पर्सन है जिसको ना ये पता है ना ये पता है, ना इधर क्यों घुस रही है वो पता है, करना क्या है वो भी नहीं पता है। सिर्फ पैसा चाहिए, सर क्या करूं, बाई करूं, सेल करूं, क्या करूं। वो गधे लोग, उनको दूर रहना होता है इस बाजार से। उन गधों के वजह से बाजार की नाम खराब हो जाती है। समझ में आया कुछ। अपना स्टॉप लॉस पक्का झंडा गाड़ के बैठे रहो, बाजार फ्लक्चुएट है। बाजार हिलेगी तो प्राइस हिलेगा, कैंडल की शेडो, अपर शेडो, बॉडी, सारे कलर चेंज सब हो जाएंगे। बाजार फ्लक्चुएट होएगा तो ये इसकी नियम है, बार बार ये इस नियम को मानेगा। उसमें से आप क्या कर सकते हो, अपनी पैसा लगा सकते हो, उस पे एक लिमिटेड लॉस ले सकते हो, उस लॉस के बदले में बड़ा रिवार्ड खाने के लिए वेट कर सकते हो। बाकी आपकी कंट्रोल में नथिंग है। तो आप अपना नाव उसको देखो, उस पे कितने छेद है उसको रिपेयर करो। बाकी इनसाइड वार्ड विनसाइड वार्ड ये तो है ही, वो तो एक लॉजिकल टर्म में नदी बहेगी तो झज्जर झज्जर साउंड तो होएगी। हर नदी में होता है, तो वो नेचुरल एक फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें रूल आपकी होना चाहिए। तो वीकली वाला देखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस महीने में जो होना है वो होना है। वीकली डालने से महीने में जो होना है वो चेंज नहीं होगा। इस महीने में जो होना है उसको आप अगर 15 में देखोगे तो वो चेंज नहीं होगा। अभी विधाता ने जो लिख दिया इसके माथे में ये होना है वो होना है। अभी ये पॉइंट टू पॉइंट दिखा रही है, क्या दिखा रही है। और ये इंडिकेटर थोड़ा स्लो है। अब मैं बनाया तो मेरे को पता है कि वो स्लो है, लेकिन कितना स्लो। आप उससे तेज हो सकते हो। अगर आपको तेज होना है उससे तो आपको यूटिलाइज प्रॉपर वैसे करना पड़ेगा। तो तब आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा। प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए आपको हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, वहां से ये पॉइंट, फिर यहाँ से ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट अपने हाथों से करना पड़ेगा। फिर किसी और की भरोसे नहीं बैठ सकता। पिंटू जी क्या बोलेंगे उस भरोसे नहीं बैठ सकते, इंडिकेटर क्या बोलेगा उस भरोसे नहीं बैठ सकते, टीवी वाले क्या बोलेंगे उस भरोसे नहीं बैठ सकते, यूट्यूबर्स क्या बोलेंगे उस भरोसे नहीं बैठ सकते। अपनी हाथ जगन्नाथ होना पड़ेगा। जो करोगे अपनी हाथों से करोगे, स्वयंभू बनना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि बनना पड़ेगा। फिर तब जाके आप में पावर आएगी कि मैं किसी पे डिपेंडेबल घंटा हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, किसी के क्यों सुनूं, किसने क्या बका, किसने क्या भौका, क्यों सुनूं। इंडिपेंडेंट बनने का है तो अपनी हाथ की इस्तेमाल करो। उस हाथ में बहुत जादू है, क्या समझे। ये एपिक पेन लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट विदाउट एनी इंडिकेटर काम करो। इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ नहीं चाहिए। अल्टीमेट ट्रेडर आपको इंडिकेटर से काम कराना सिखाता नहीं है। इंडिकेटर डालो, इंडिकेटर डालो, क्यों डालोगे, इंडिकेटर मत डालो। इंडिकेटर लॉजिक्स को फॉलो करता है। जब आप विदाउट एनी इंडिकेटर लॉजिक समझोगे तब मजा आएगी। तब क्या आएगा, मजा आएगा। प्राइस कहाँ था, प्राइस इस पॉइंट पे था, वहां से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओनली हाई एंड लो को कनेक्ट करो, हाई एंड लो को कनेक्ट करो, सब समझ में आ जाएगी। क्या हो रही है ये, क्या हो रही है डे टू डे।
ये इस पॉइंट पे बाई थी, इस पॉइंट पे क्या था, इस पॉइंट पे बाई थी, उस पॉइंट पे क्या थी, उस पॉइंट पे सेल थी, इस पॉइंट पे बाई थी, इस पॉइंट पे सेल थी। पॉइंट टू पॉइंट देखो समझ में आ जाएगी। लेकिन अपना हाथ जगन्नाथ। अब उस सारे चीजों को आप कोशिश करोगे कि ऐसा इंडिकेटर बनाते हैं जिसमें ये मोटा मोटा मेरी कॉन्सेप्ट को 70 to 80% ही सही फॉलो करे, समझे। खुद तो जान जाओगे ही, लेकिन किसी और को अगर कोई और आपसे पूछता है तो तब आप क्या करोगे कि ये पप्पू लोगों को कितना ही क्यों ना कहो, अपनी हाथ जगन्नाथ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, साला एक कान से बात घुसाती है दूसरे से निकाल के फेंक देती है। ये तो करता नहीं आलसी वाला, इनको हवस है, तो ये करेंगे नहीं। तो ऐसा इंडिकेटर बना देते हैं जिसमें मेरी सारी कॉन्सेप्ट को इंडिकेटर 70 to 80% फॉलो करेगा। अब तब ये तो करेंगे नहीं आलसी, इंडिकेटर दिख के ही अगर ये अपनी कल्याण कर दे उस कोशिश में आप इंडिकेटर बनाते हो, वरना अल्टीमेट ट्रेडर इंडिकेटर की जरूरत चक्कर में होता ही नहीं है। कौन सी इंडिकेटर नहीं चाहिए, तो वीकली वीकली भी नहीं चाहिए, ये डेली कैंडल काफी है, या कोई भी टाइम फ्रेम का कुछ भी कैंडल चिपका दो वही काफी है, वही काफी है। स्विंग देखो पॉजिटिव मार के रखी है, इंडिकेटर चिपकाओगे वहां शॉर्ट बोला है, यहाँ से बाई बोलने के मूड में है, ये ऊपर उठेगी नीचे बाई बोलेगी, ये सपोर्ट है। चार्ट खोल के ही हमको दिख जाती है कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस, क्या एक्शन हो रही है, सब दिख जाती है। रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है। सपोर्ट कहाँ लिया, सपोर्ट यहाँ लिया। तो अभी क्या हो रही है, प्राइस वहां पे गई, फिर प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, सपोर्ट मिला, अभी उस साइड जाने की चक्कर में है। अब बैठो आप देखते रहो, जब रेजिस्टेंस मारेगी खाएगी उल्टा होएगी, वहां शेडो आएगी, रिफ्लेक्शन आएगा, तब भी हम ऐसे ही लाइन पकड़ पकड़ के खींच के बोल देंगे, क्योंकि मैं पढ़ के आया, मैं सारे फंडा को बारीकी से समझ के फिर आया। बकवास मारने की अपनी कभी आदत था ही नहीं। बाकी के लोग जैसे बोलते ना, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर मगर वगर वगर, वो गधों को पता ही नहीं, कुछ पढ़ के भी आना होता है। गधे आ गए और पकना चालू कर दिए, घोची 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 घोची। अभी ये जैसे ऊपर गया टक्कर मारा फिर नीचे आया, कॉमन एक्शन है ये, कॉमन एक्शन। जब ये ऊपर जाएगी टक्कर मारेगी, जब जहां जहां से भी होगी वहां पे कॉमन एक्शन मारेगा, अगेन मारेगा। ये मोड रिपीट आएगी लाइफ में 10 बार क्या 1000 बार देखोगे। पकड़ना आता है तो पकड़ लो, कैच इफ यू कैन। अब पकड़ना नहीं आता है तो लल्लू के जैसा देखो, होगा तो 1000 बार, दम है तो एक बार भी छुके दिखाओ। क्या समझे, पीवीएस सपोर्ट पे लाइन मार दो, पॉजिटिव है। पीवीएस सपोर्ट कहाँ है, पीवीएस सपोर्ट यहाँ है, ये पीवीएस सपोर्ट। तो क्या है, कैलकुलेशन क्या बोलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव तब होएगी जबकि वो सपोर्ट के नीचे दो आएगा। नेगेटिव कब होगा, जबकि वो सपोर्ट के नीचे दो आएगा। सपोर्ट के नीचे वो दो आएगा, प्राइस को उसके लिए मुड़ना पड़ेगा। बिना मुड़े कैसे आएगा, अब यहां से प्राइस मुड़ी ना, मुड़ के ये उस साइड जाना चाहता है, जाने के बाद इसको इस पॉइंट के नीचे जाने का है, तो उसको फिर से मुड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो कब मुड़ी, वो तो मुड़ा नहीं, और आपको लगना चालू हो गई अगर वो गई तो क्यों जाएगी, जाने के लिए मुड़ना जरूरी है, बिना मुड़े आता नहीं है। मुड़ेगी तो रिवर्स एक्शन मारेगी, और आपको वो रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपने पढ़े ही नहीं और लगी 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 लगी, तब तो हो गई। खुद की दिमाग, खुद की ही दिमाग के साथ खुद ही खेल रहे हो, और दिमाग को बोल क्या रहे हो वही नहीं पता। तो वैसे तो आप लूजर के अलावा विनर कैसे बनोगे, आप ऑलवेज लूजर ही रहोगे। एक अच्छा इंजीनियर
अपनी डिजाइनिंग समझता है। अगर आप इंजीनियर बनते तो भाई प्रोफेशनल क्या करते, घर बनाते, उसकी ड्राइंग होती, उसकी फुटप्रिंट होता, उसमें पिलर कहाँ होंगे, कॉलम कहाँ होंगे, वो घर कैसे राउंडिंग में बनेगी, उसमें कलर कौन सी यूज होगा, सब आपके दिमाग में होगी। क्यों? बिकॉज यू आर इंजीनियर। तो वैसे ही बाजार में क्या बन रही है, बाजार में स्विंग पॉजिटिव है। इस पॉइंट से ये ऊपर में है, दैट इज पॉजिटिव। इस पॉइंट से ये नीचे में है, दैट इज नेगेटिव। यहाँ से नेगेटिविटी, लेकिन यहाँ से ये क्या है, ये पॉजिटिव में है। तो पहले स्टॉप लॉस को इधर डाल के रखा है, तो उसकी स्टॉप लॉस अभी इधर है। कोई लंबा सोचने वाला कोई चटमंगनी पट का ब्याह करने वाला, वो इधर से इधर आ गई, भग गई। और कोई छोटा वाला स्टॉप लॉस, वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल के जब तक उड़ती है तब तक बोल के बैठा है। मुड़ेगी तो वो देखेगा कि प्राइस मुड़ रही है, मैं भी मुड़ जाता हूँ, तो वो प्राइस को समझ के फिर काम करेगी। आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, पहले समझा लो। अभी कूद पड़ते हैं पैसा चाहिए बोल के, वो सही नियम नहीं है। उस नियम को फॉलो करने वाले 95% लूजर लोग हैं। ओनली 5% सक्सेसफुल है, वो कठोरता के साथ अपनी रूल डिसिप्लिन फॉलो करता है। अब कठोर वाले तो कितनी कठोर, वो लॉस हंसते हंसते लेते हैं। लॉस की नाम सुन के उनको बुखार होता नहीं है, वो हंसते हंसते लॉस लेते हैं, और वो कायदे की लॉस लेते हैं। आप समझे? अब जब तक इस पॉइंट के नीचे बाजार आएगा नहीं, बाजार इस पॉइंट तक आ कैसे सकता है, समझाओ। पहले तो इसको काटना पड़ेगा, काट के और नीचे आना पड़ेगा। जब वो काटेगा और नीचे आएगा, हाँ सिंपल सी बात है, कैंडल रेड बनना पड़ेगा। बिना रेड किए वो यहाँ आ नहीं सकता है। और ये जो कैंडल है, इसको क्या, आपको क्या लगता है कि ये नीचे गिर रही है? हमको तो ये यहाँ से यहाँ तक दिख रही है। नीचे गिरेगी तो इसकी अपनी ओपन को काटना ना पड़ेगा, बॉडी इसकी रेड बनना ना पड़ेगा, फिर ये इसको काटेगा तो यहाँ तक आने की चक्कर में नहीं होगी। अब देखते हैं ना, अपनी आंखों को कितना तेज कर सकते हो। दिमाग तेज, आंखें तेज, शार्प, फास्ट, उसको बोलते हैं स्मार्ट। जिनकी दिमाग स्लो चलती है उनको हम लल्लू बोलते हैं। और पप्पुओं से ये गेम खेलने का है नहीं, लल्लू और पप्पू से। ये स्मार्ट लोगों का गेम है, तेज लोगों का। फास्ट नहीं हो तो बनो, बनना पड़ेगा। अगर विनर बनना है तो सबसे तेज भागना पड़ेगा रेसिंग ट्रैक में। आप दौड़ते दौड़ते थोड़ी दौड़ लगाए और हाफना चालू कर दिया और आप मैराथन में फर्स्ट आएंगे, कैसे? आपसे पॉसिबल नहीं है। फिर मैदान की, खाली मैदान की नॉर्मली चक्कर मारते चलो। पहले दिन एक राउंड हाफ गए, ठीक है, जाओ घर जाओ। फिर आके वही राउंड फिर से खेलो, हाँ सर कंप्लीट हो गई। फिर अगला दिन 2 राउंड। जिस दिन आप एक दिन में 100 राउंड मार लोगे, उस दिन आपको हमको लेके टेंशन ही नहीं है कि साला उतरेगा ना मैदान में यही फर्स्ट होगा, क्योंकि ये काबिल बन गई है तब। अभी ये नालायक है। तो सुबह में क्या बोला, सी सी। अभी क्या चल रही है, सी सी। स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन किया, इधर। और लग क्या रही है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब बकवास है, फालतू की चीजें है वो। अब फालतू की चीज पे आपको दिमाग ना लगाए, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। बेकार में मेरे को दिमाग लगाने की टाइम नहीं होता है, क्योंकि इसकी तो धचिया उड़ा के बैठे हैं। ये अपने को लुटता नहीं, हम इसको लूट जाते हैं। अब बेकार की चिंता ना करके सबसे आराम से इंडिकेटर चिपकाओ भाई, बोला है इधर। इंडिकेटर डाले नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं प्राइस एक्शन को भूल गया हूँ। प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन है वो। रिवर्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे दिमाग में अभी भी प्रिंट छपी हुई है। 3 टाइप की रिवर्स होती है, उसमें से ये दूसरा नंबर वाला रिवर्स मार रहा है। अभी रिवर्स वाला चैप्टर में जाओ, लगाओ, देखो मेरी बात मैच हो जाएगा। ये दूसरा रिवर्स फॉर्मेशन में है,
बाई बोला है बाई। अब मैं लाइन हटाऊं, वहां रेजिस्टेंस पे एक लाइन आया है, सपोर्ट पे ये लाइन है। अब मैं लाइन इंडिकेटर से डालूं, अपने हाथों से डालूं, मेरी मर्जी। अब मंथली फिगर पूरा बन जाएगी तब जाके अकल में बात घुसेगी। और नालायक मैं नहीं हूं, ना आपको नालायक रहने दूंगा। समझ में आया कुछ? यूट्यूब से सब इकट्ठा हुए ना, वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में एक बार जाना, वहां लिखा है सिखा के ही दम लूंगा। सीखोगे नहीं मतलब दिमाग में घुसा के दम लेंगे। और उड़ बे और उड़ 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 और उड़। गधे लोगों को बाद में दिखेगी कि क्या करना था। इंडिकेटर चिपका के इंडिकेटर के अगेंस्ट में जो जाएगा वो तो अपनी पाव पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा, क्योंकि लॉजिक हमको पता है, किस लॉजिक पे क्या आधारित है और किस पे क्या चल रही है, सब जानते हैं। अब क्या हो गई, ये सप्लाई थी, जब वो गिर रही थी तब सप्लाई थी, उसी सप्लाई को चाटने आ गया। वहां लिक्विडिटी था, सोखने आ गई। रिसेंट लिक्विडिटी कहाँ है? रिसेंट लिक्विडिटी यहाँ है। और सपोर्ट पे, हर सपोर्ट पे ये चीज होता है, ये छोटा सा चीज, छोटा ओ एकदम राक्षस के जितना माफिक बड़ा चीज होता ही नहीं है। अब हटो, किसी को प्रॉफिट आई है, भगो। इस दर से जिसने बाई मारा रिवर्स एक्शन देख के प्रॉफिट आ गया, स्कैल्पर भगो। इंट्राडे स्कैल्पिंग, दिमाग उतना तेज चलता है तो काउंट करो, चलता नहीं तो हटो, वहां से हटो, ये टाइम फ्रेम से ही हट जाओ, वहां से हटके डेली में आ जाओ। अब ये जो मार्क किए वो 15 मिनट में मार्क किए, लेकिन असर तो डेली में मार रही है। आज के दिन की लो, आज के दिन की ओपन, आज के दिन की हाई। और नीचे से बोला बाई, पोजीशन कोई लेके छोड़ के जाता है तो छोड़ के जाओ, दोबारा तुम्हारा स्टॉप लॉस इधर होगा। फिर ये नियम वहां इंट्राडे के लिए लागू है, डेली के लिए वो नियम नहीं है, डेली की नियम इधर है। ये क्या समझे अब? बच्चे के लिए बच्चे वाला ड्रेस खरीद के लेके उसको पहनाओ, इंट्राडे बच्चा है। अब 60+ उम्र वाले लोग हैं, उनको 5 साल वाला बच्चे की ड्रेस खरीद के गिफ्ट मारोगे, साले की बॉडी में होएगा? कभी नहीं होएगा, पागल है। तो बड़ा खेलने वाले की नियम अलग है, छोटा खेलने वाले की नियम अलग है, भले उसमें कैंडल सिमिलर बनता हो। बच्चे की हाथ कटेगा खून निकलेगी, बड़े की हाथ कटेगा तो भी निकलेगी, नेचुरल है वो, नियम वैसा ही रहता है, लेकिन साइज अलग हो जाती है। तो अब मंथली डालोगे, मंथली ग्रीन है, जब तक इस पॉइंट के ऊपर रहेगा ग्रीन है। अगला दिन गैप अप मारेगा, खुलेगा उधर, नीचे आएगी तब बोलता काश में रहता तो। क्यों नहीं रहते? और काश को अब काश कर दो, क्यों नहीं रहते वो बताओ पहले। नहीं सर, डर लगता है। किस बात की डर? अगर लॉस हो गई तो कितना डाले कि जो लॉस खा जाओगे? 400-800 करोड़ तो है नहीं जब में कि लॉस हो गई तो। है 58-54, 5,000, 2,000, 4,000, उसकी लॉस। उसमें भी हम बोलते हैं 20% प्रीमियम डालो, 20% बोले तो 1,500 रुपया डालो। वो लॉस हो गई, एक तो साला बाल बाल का भी खींचेंगे खाल। सब पागल नहीं है तो क्या है, लॉजिक ही उठपटांग लगाते हैं। और पागलपंती की एक लिमिट होती है, अनलिमिटेड पागल है सब। पढ़ के कोई नहीं आता है, पढ़ के कोई नहीं आता है कि हमने पढ़ा के क्या क्या रखे है, वो पढ़ो फिर आओ, वो पढ़ता कोई नहीं है। वो पढ़ लिया तो कब की कल्याण हो गई। इंडिकेटर से कल्याण, विदाउट एनी इंडिकेटर के कल्याण, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आपको किसी गधे की सपोर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और जितना सपोर्ट मैं करता हूँ आज तक, कोई ट्रेनर मेंटर कोई आपको मिलेगा ही नहीं सपोर्ट करने वाला। कौन आता है? एक से बढ़ के एक सिस्टम है, ढेरों सिस्टम है, कौन सा फॉलो कर रहे हो?
चलिए इंडिकेटर बोल चुका है, इंडिकेटर 1 पे सेट है, 1 पे छोटे से छोटा स्विंग को वो दिखाएगी। एकदम हिलाने वाला, दिमाग को शेक करने वाला जो स्विंग है वो उसको दिखा देगी। ये कनेक्शन कर दो, उस पॉइंट से शॉर्ट, इस पॉइंट से बाई, उस पॉइंट पे शॉर्ट, इस पॉइंट से बाई हुई है। ऊपर में जाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, कोई एक पॉइंट होएगा जहां से नीचे मुड़ेगी, वहां से शॉर्ट मारने का है। जो बोला है सही बोल रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस चिपकाओ, एकदम पिन पॉइंट को दिखा रही है। अब जहां जहां क्रॉस बोला वहां वहां रेजिस्टेंस, ऊपर में होगा रेजिस्टेंस, नीचे होगा सपोर्ट, तो इधर में सपोर्ट है। और इंडिकेटर अभी प्लॉट मारा नहीं तो आप मार दो, आप समझते हो तो आप खींच लो ऐसे। फिर जहां पे क्रॉस बोलेगा वहां रेजिस्टेंस होगा, इंडिकेटर नहीं बोला तो क्या हुआ, आप ऐसा लाइन मार दो अपनी हाथों से। कुछ तो काम खुद की करो। अपाहिजों को बैसाखी चाहिए होता है। एक स्वस्थ इंसान को बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो अपने टांगों पे खड़ा होना और भाग दौड़ करना सीख जाता है। तो इंडिकेटर किसको चाहिए, जो कमजोर है उनको चाहिए, जो पावरफुल है उनको इंडिकेटर चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए? इंडिकेटर नहीं बोला तो एक लाइन आप ऐसे खींच नहीं सकते, यहाँ पे एक लाइन नहीं डाल सकते। और आपकी एक्सपीरियंस नहीं है कि सपोर्ट है तो वहां क्रॉस बोलता है, वहां पे एक लाइन खींचना होता है, एक लाइन खींच दो। इंडिकेटर कल परसों खींच देगा, इंडिकेटर आपसे स्लो है, आप इंडिकेटर से तेज हो, तो उस पर प्राउड फील नहीं होता कि इंडिकेटर आर लैगिंग स्लो बट आई एम स्टिल नाउ स्पीडी। मैं स्पीडी हूँ। मार्केट डायनामिक है तो मैं साला सुपर डायनामिक। बाजार को बीट करने के लिए कम से कम अपना पैदा तो हुई है, बाजार को बीट करते हैं। रिकॉर्ड खुद ही बनाते हैं, अगला दिन रिकॉर्ड उसकी खुद तोड़ देते हैं और नया रिकॉर्ड। तो मजा उस बात पे आता है। समझ में आ रहा है? तो ये है आपकी ट्रेनिंग लेसन्स। जितना जल्दी समझोगे उतना मजा आएगा। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं जिस भी दिन घुसता हूँ और जो बोलता हूँ वैसा होता है। कैसे? और आप लोग मेरे मेरे हटने के बाद आप लोग अंधा बन जाते हो। जब तक मैं रहता हूँ तब तक सब क्रिस्टल क्लियर, मैं हट गई तो बस आपकी घट गई। कैसे? क्योंकि आप मेरे जैसा एलिजिबल बन नहीं रहे हो, उतना कड़ी मेहनत पे खुद को लेके जाने की चक्कर में ही नहीं हो। करिए 3 साल तक, फिर बन जाओगे अल्टीमेट। जो बोलेगा वही होगा, जो बोलेगा वही होगा, जब बोलेगा वही होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा। बाजार ने क्या किया? बाजार ने फॉलिंग दिए। ये फॉलिंग है, इस पॉइंट से डायरेक्ट फॉलिंग, डायरेक्ट फॉलिंग। ये भी फॉलिंग ही है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये राइसिंग थोड़े ना है, फॉलिंग है। लेकिन इस मूव में वन लेग मूव मारा, सिंगल मूव में मार दिए। लेकिन यहाँ टू मूव मारा, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये कनेक्शन ये है, फिर ये है, और ये कनेक्शन है। ये दो मूव मिलके एक मूव हुआ है। ठीक वैसे ही ये एक मूव, ये एक मूव, और ये जो दो मूव दिख रही है वो भी एक मूव है। आप समझे कुछ? तो ये दो मूव मिलके जैसे एक मूव मारा, ये भी वही मारा। तो आपका दिमाग समझ जाएगी। दो मूव मार के एक मूव हो रही है, फिर दो कैंडल में उड़ा दिए, दो मूव मार के एक मूव हो रही है, फिर दो तीन कैंडल में उड़ेगी। अब देखो गेम। प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब कौन गधे लोग बोलते हैं ऐसे बातें? कर नहीं सकते। उससे भी बोलता है, क्यों बोलता है? ताकि बेटर टाइप की एनालाइजर कोई अगर सामने आ गया और वो बोल दिया और धड़ाधड़ वैसे चल गए तो उनकी फॉलोअर ढेरों बन जाएंगे। समझे? और वो अपना सीक्रेट पैटर्न अगर उन लोगों को सिखा दिए तो मार्केट की जो मैनेजमेंट करने की है, 5% विनर 95% लूजर, वो बैलेंस बिगड़ जाएगी। कुछ होता है तो उसके पीछे दिमाग होता है। वो दिमाग क्या सोच रही है पहले ये सोचो। कोई ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ जाओ,
सब चाहते हैं आप उनके पीछे घुड़घुड़ 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 करो, फॉलोअर बन के रह जाओ, इंडिपेंडेंट बनो, कोई नहीं चाहता है। समझे? आपको वो चक्कर को तोड़ना है। चलो, मैं तो मंथली CY करके मस्त होके घूमने निकल जाऊंगा, मुझे पता है। अभी आप क्या करेंगे, आप उस पे फोकस मारो। और 4x4 सेल ढेरों मेथड डाल के रखे हुए हैं, चिपकाओ, सबको डालो। मेजोरिटी व्यू क्या आता है वो देखो, क्या है, क्रॉस मार के बाई ये बाई। फिर जितने भी चीज इसके अंदर में है, फुल फोर्स में, पावर में उसकी इस्तेमाल करो, ताकि 1 इंच की भी डाउट ना रहे। डाउट को जड़ से निकाल के फेंक दो, रिपेंट के साथ डालो। रिपेंट कोई बुरा चीज नहीं है, रिपेंट की पावर समझ में आ जाएगी तो मजा आ जाएगी। डालो। हो क्या रही है, बोल क्या रही है? सपोर्ट में है, हमने लाइन मारे, बोला है लाइट बाई, क्रॉस मार के बाई, ये ट्रेलिंग लाइन के ऊपर जा रही है तो बाई, 4 बाई, 3 बाई तो बोल ही रहा है। अब टॉप उधर है, बॉटम नहीं बोल रहा है। अभी ये जो लाइट है ये बाई, वो सेल इसको आना था इस पॉइंट के भी नीचे, लेकिन वो उससे पहले अगर बाइंग में जा रही है तो अभी ये और अगर आगे ये हो गई तो तब तुमको कौन सी चीज दिखेगी? वो डब्लू दिखेगा, होएगा फिर दिखेगी। ये एक बॉटम है, फिर ये एक बॉटम है, और ये अगर वेरी वेरिएबल होता है तो फिर टारगेट्स ये है, और तब ये जैसे दिखेगी तो डब्लू दिखेगी। अभी हुआ नहीं तो दिख नहीं रही है, हो जाएगी फिर दिखेगी। और यहाँ पे जो बाई बोल के रखा है, छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया मेंटेन करके रखा है, उसको कौन पकड़ेगा? उसको भी तो कोई समझेगा, कौन समझेगा? अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाल दीजिए। क्या डालेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको डालो। क्या बोल रहा है? वहां पे रेजिस्टेंस है, जहां रेजिस्टेंस है वहां सप्लाई है। फिर नीचे डिमांड है, जहां डिमांड है वहां सपोर्ट है। अब डालो। तो क्या है, अभी यहाँ पे सपोर्ट हुआ, हमने लाइन मारे, लेकिन हमारे लाइन मारने से पहले ही इंडिकेटर पीछे से लाइन मार के रखा है। क्या क्या है, लाइन डाल के ही रखा है, ये ग्रीन सपोर्ट, और ये सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा है, तो मतलब क्या, ये ग्रीन ग्रीन एरिया को, लास्ट ग्रीन एरिया को और रेजिस्टेंस को ऐसे करके मार्क कर दो, तो ये बन गई डिमांड। और ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है और उसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये बन गया सप्लाई। सप्लाई की कलर रेड होगी और डिमांड की कलर ग्रीन होगी। और ये साइड वेस में भी है, जितना ये साइड वेस में है, कोई भी देख के बोल देगा अब कि ये तो साइड वेस में है। हाँ, साइड वेस में हुआ तो क्या हुआ, आधा डेटा साइड वेस, पूरा डेटा क्या है, ये जो यहाँ से वहां गई, वहां से यहाँ आया, यहाँ से वहां गया, फिर ऐसे 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 लिया, या फिर दोनों को एक कर दो तो एक पॉइंट पे वो आ गई। फिर ये जो ऊपर जा रही है वो क्या है, इस पॉइंट से वो साइड वेस में है, लेकिन साइड वेस के अंदर में वो चल रहा है, वो कुर्सी लेके आराम से हिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं, वो साइड वेस के अंदर में भी चल ही रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है बाजार चले, क्या फर्क पड़ता है बाजार ऐसे चले, क्या फर्क पड़ता है बाजार ऐसे चले, और क्या फर्क पड़ता है कि बाजार ऐसे चले, हमको उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाजार को चलने से मतलब है और हमको समझने से मतलब है। और ये समझ में आ जाता है कि अगर ये साइड वेज है तो क्या फर्क क्या पड़ता है, हम इस पॉइंट से अगर उस साइड जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से अगर हम उस साइड जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है,
साइडवेज में हुआ तो क्या दिक्कत क्या है? किसकी दिक्कत है? कोई गांडू होगा जिसके पल्ले में बात घुस नहीं रहा होगा, उसकी दिक्कत है। तो उसको रहने दो ना उसकी दिक्कत के साथ। जैसे पब्लिक को बोलते हैं ना ईद मुबारक, वैसे बोल दीजिए तेरे को तेरा दिक्कत मुबारक। हम लोगों को तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ऐसे करते हुए ही ये क्या करेगी, फिर ये ब्रेकआउट मारेगा, एक डिप मारेगा, फिर ऐसे करके उड़ जाएगी। तो साइड वेज होते होते ये उड़ गई। ले भाई, अब कैसे पता करे कि ये होगी? कैसे पता करे ये होगी? अरे रुको जरा, दिखते रहो, सब समझ में आए। रुको जरा, दिखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। जैसा जैसा ये बोलता है, नहीं तो वैसा वैसा करो। अकल से पैदल है तो जैसा ये बोलता है वैसा करो। या तो दिमाग को पढ़ के फुल्ली लोडेड होके फिर मैदान में उतरो। आई तो आपकी दिमाग जीरो पे सेट करो, ये जो बोलता है वो करो। चलिए यहाँ पे खत्म करेंगे, क्योंकि कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, हमको पता है।